सब हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या है कि एक तेज मूवमेंट आने वाला है। देखिए तेज मूवमेंट 5 मिनट के चार्ट में कितना शानदार आया है। और यही चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि देखिए ये एक रेंज बनाया है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखाया था कि देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार ऊपर और उसी टाइप से 8, 7, 8 बार नीचे। तो ये पूरा एक रेंज बना चुका है। और इस रेंज का जब मूवमेंट आएगा तो इतना ये जो इतना टाइम पास किया है तो एक फास्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ या फिर फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए नीचे का ब्रेकडाउन हुआ और नीचे की तरफ मूवमेंट आया। ये भी एक्सप्लेन किया था कि जिधर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उधर का ट्रेड लेना है। पहले ही आपको प्लान नहीं बना लेना है या फिर इसमें दोनों कॉल पुट दोनों बाय करेंगे तब प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक छोटा सा रेंज था इसलिए मैंने कॉल पुट दोनों बाय करने का डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि देखिए छोटा सा रेंज का टारगेट भी छोटा सा ही मिलता है। आप देखिए ये जो इस पूरे रेंज का टारगेट कितना होना चाहिए, इस पूरे रेंज का टारगेट होना चाहिए 60-70 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन का लेवल हुआ आपका 22,380 आसपास में ब्रेकडाउन हुआ और ये नीचे आपका 22,270-80 आसपास से घूम ही गया। तो इसीलिए इसका कोई बड़ा टारगेट नहीं था, इसलिए मैंने आपको बड़ा टारगेट नहीं बताया था। लेकिन एक फास्ट मूवमेंट हो सकता है जिसमें ट्रेडिंग में देखिए क्लियर कट आपको ट्रेंड दिख रहा है। यहां से जैसे ही मार्केट नीचे आया देखिए ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की तरफ इतना आसानी से गिर गया। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट होता है। उसके बाद यहाँ से रिवर्सल के भी सिग्नल आया और ये रिवर्सल क्यों हुआ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कल भी एक्सप्लेन किया था कि नीचे गिरेगा तो ज्यादा क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि आप आवरली चार्ट में समझिए इसको। देखिए यही चीज आपको समझना होता है कि मार्केट में किधर किधर का मूवमेंट कैसे हो सकता है। मैंने आपको एक आवरली चार्ट में एक्सप्लेन किया था कि ये जो है यहाँ पे अगर और टाइम पास करता है उसके बाद ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा टारगेट देगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रेच है तो ये ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रहा है तो एक ब्रेकआउट अच्छा से नहीं हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि नीचे का ब्रेकडाउन हो गया। तो जब नीचे का ब्रेकडाउन हो गया तो एक बार इसको छूने तो आएगा ही। इसको छूने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए एक बाइंग का जबरदस्त कैंडल बना और बाइंग का जबरदस्त कैंडल बना और वापस उसी हाई के आसपास में आ गया। तो अब मार्केट यहाँ पे देखिए अब क्या करेगा कि यहाँ पे जो इस टाइप का टाइम पास करने के बाद निकालता है तो एक जबरदस्त मूवमेंट के लिए मार्केट ऑलरेडी रेडी है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो नीचे का मूवमेंट है इसको भी तो हमने पकड़ लिया ना। तो यही चीज होती है ट्रेडिंग में कि आप देखिए इस टाइप से ऊपर की तरफ का तो हम मूव को पकड़ ही रहे हैं, लेकिन कई बार हमें नीचे का मूवमेंट भी समझ में आता है तो उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक तेज मूवमेंट को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग यही चीज होता है कि आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में चलते जाना है। अगर आप उसको अगेंस्ट में अगर छोटा मोटा ट्रेड लेते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए कि प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये यहाँ से ट्रेड लिए, यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, यहाँ पे से अगर आपने इसका टारगेट पे प्रॉफिट नहीं बुक किया तो आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऑलवेज मैं बोलता हूं कि आपको क्या करना है कि हमेशा मतलब कभी भी ये चीज नहीं सोचना है कि टारगेट आ गया एक बार कुछ क्वांटिटी को बुक कीजिए बाकी को ट्रेल कीजिए। ये चीज अगर आप हमेशा फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट बहुत ही मतलब जबरदस्त मिलेंगे। होता यह है कि आप एक बार कोई भी स्टॉक या किसी भी में अगर आप ट्रेड इन्वेस्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम कई बार क्या होता है कि यहाँ से आपने देखिए यहाँ से एक टारगेट आपने डिसाइड किया कि यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक का टारगेट आपने ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, आपको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से आपने ट्रेड लिया, यहाँ से आपका जो पार्शियल प्रॉफिट बुक होना चाहिए टारगेट पे होना चाहिए जो भी है, और कुछ क्वांटिटी को ट्रेल करना चाहिए, उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से आपने सेलिंग किया, यहाँ सेलिंग करने के बाद यहाँ पे आपको टारगेट प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे कुछ लॉसेस भी होंगे। तो कुल मिला के इसमें क्या होगा कि एक बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन इसमें आपको लॉसेस नहीं होंगे। इसमें अगर आप टाइम डीके का अगर ऑप्शंस की बाइंग करेंगे तो यहाँ पे जो पुट आपने बाय किया नीचे गया प्रॉफिट आया, लेकिन ऊपर आने के बाद ये आपका लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज आपका नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उसका कुछ भी टारगेट होता है, जो भी कोई भी ट्रेड का टारगेट जरूर होता है। कहीं से भी मैं ट्रेड डिस्कस करता हूं तो उसका टारगेट होता है। कल भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि देखिए काफी छोटा सा रेंज में है, तो अगर इस रेंज का टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट मिलेगा। तो इस रेंज का छोटा टारगेट मिला नीचे की तरफ, ऊपर जाता तो ये बहुत ही ऊपर निकल जाता क्योंकि पैटर्न अच्छा बन रहा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए टाइम पास कर रहा है। अब यहाँ से कोई अगर फ्रेश टारगेट ओपन होगा तो उसके बेसिस पे ट्रेड होगा। ठीक है, अभी देखिए फ्रेश टारगेट कैसे ओपन हो सकता है, यहाँ पे देखिए एवरेज के पास आया, यहाँ से बाय हो गया। यहाँ पे आपका देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा सेटअप होता है। कई बार मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई ट्रेंड है, आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि बायर एक्टिव है या फिर सेलर एक्टिव है और कोई एक ट्रेंड है, तो अगर कोई एवरेज के पास आता है, स्ट्रेच हो गया उसके बाद एवरेज के पास आता है, अच्छा है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल या फिर इंडिसीजन कैंडल बनता है, तो उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस के साथ भी एक छोटा सा ट्रेड किया जा सकता है जो कि प्रीवियस हाई का एक टारगेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से तुरंत से प्रीवियस हाई को भी टच कर गया। तो आपको दोनों साइड के ट्रेड देखने के लिए मिलेंगे, आपको उसको समझना है कि कैसे ये सब चीजें किया जाता है।
अभी क्या हो सकता है उसको हम समझेंगे। इससे पहले एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट को देखते हैं। और मैंने आपको ये चीज बैंक निफ्टी में दिखाया था कि बैंक निफ्टी कल के दिन में भी उतना ज्यादा बेरिश नहीं हो रहा था, और एक देखा आज के दिन में देखिए एक बुलिश मूव दिया है बैंक निफ्टी। निफ्टी से ज्यादा देखिए निफ्टी रेड में क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का वही पैटर्न यहाँ पे देखिए टाइम पास किया, एवरेज देखिए नजदीक आ गया और यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे दिया। तो बैंक निफ्टी भी तो क्लियर कट हमारा फ्लैग पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो अब हमारा ये जो मूविंग एवरेज है इसको हम ध्यान में रखेंगे और बैंक निफ्टी में जबरदस्त ट्रेड रेडी है। कितना टारगेट रहेगा इसको आप समझिए। ये देखिए चलते चलते ट्रेड बन जाता है, आपको समझने की जरूरत होता है कैसे आपको देखिए पैटर्न और साइकोलॉजी को समझते हैं। ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी में आपके साथ ये चीज शेयर किया है कि ऊपर का टारगेट ओपन है। अब आपको फ्रेश एंट्री कैसे मिल रहा है उसको भी समझिए। यहाँ पे मैंने आपके साथ जब ये स्ट्रक्चर बनाया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी में जो नीचे का जो सेलिंग था वो अब खत्म हो गया। अब बायर्स एक्टिव हो गया, प्राइस को ऊपर ले गए, नीचे आया, ऊपर यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बनाया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया। तो ये पोल एंड फ्लैग जो पैटर्न बनाया है इसको आवरली चार्ट में अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा था। तो ये जो पैटर्न बना, अब इस पैटर्न का ऊपर की तरफ का मैं टारगेट की बात करूं तो या तो ये देखिए ये स्पीड में भी जा सकता है या फिर इस टाइप से धीरे धीरे करके जा सकता है। लेकिन अब हमें ये मूविंग एवरेज का ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट देखिए ऑलरेडी मैंने शेयर किया, लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली क्या दे रहा है टारगेट इसको भी समझ लीजिए। यहाँ से इसको उठा के यहाँ तक प्रोजेक्ट कीजिए, इतना बड़ा फ्लैग है, इस फ्लैग को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कीजिए। और ये देखिए ऊपर की तरफ हमारा क्या टारगेट आ रहा है, हमारा 49,300 के आसपास का टारगेट आ रहा है। तो यहाँ से देखिए अच्छा टारगेट ओपन वापस से हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में बायर्स एक्टिव है और ऊपर का टारगेट ऑलरेडी ओपन है। तो नीचे आ रहा है तो बाइंग हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन जो नीचे वाला जो मूवमेंट है उसको भी हमने पकड़ लिया तो भी एक अच्छा बात होता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर कहाँ तक ये जा सकता है, सीधे सीधे मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों बताया कि ऊपर का टारगेट कैसे कैसे ओपन है। लेकिन ये ट्रेंड जो होता है कई बार आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर तो मार्केट जा रहा है लेकिन जो इस टाइप से जा रहा है ना, तो इस टाइप के ट्रेंड में क्या होता है कि ऑप्शंस की बाइंग में प्रॉब्लम होता है, इसमें अवॉइड ही करना चाहिए। आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो ठीक है, तो ये जो मार्केट है आपको ऑप्शंस बाइंग में मौके नहीं देगा। पोजिशनली आप इंट्राडे में कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में देखिए इस टाइप से एक मूवमेंट मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर इंट्राडे वगैरह है तो ठीक है, ये तो पोजिशनली मार्केट क्या कर रहा है कि ज्यादातर टाइम पास के मोड में ही है और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इस टाइप से धीरे धीरे भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को जिस हिसाब से चल रहा है वैसे ही चलने की कोशिश करना चाहिए। अपने हिसाब से मार्केट को नहीं करना सोचना चाहिए कि अब मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं तो ऊपर के ही ट्रेड लेते रहेंगे, छोटे छोटे अगर डिप मिलते हैं डिप वाले ट्रेड भी लेते रहेंगे। लेकिन एग्जैक्टली मार्केट में देखिए उतना जो हो सकता है कि मार्केट स्पीड में निकल जाए, हो सकता है कितना धीरे धीरे करके निकल जाए। तो वो जो है वो आपको एक टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूँ कि ये कैसे करके जा रहा है, ये क्यों ऐसे होता है उसको भी समझिए। क्योंकि देखिए आपका एवरेजेस का जो खेल होता है ना ये बहुत ही जबरदस्त होता है। जो मीन रिवर्जन का जो प्रोसेस है मार्केट में, कि आपका जो प्राइस है वो चलते जाएगा, लेकिन होगा क्या कि जब आपका ट्रेंड उसी डायरेक्शन में रहेगा लेकिन मार्केट में करेक्शन के कुछ मौके मिलेंगे। वो मौके कैसे मिलेंगे, जब ये स्ट्रेच हो जाएगा। एवरेज देखिए यहाँ पे है, प्राइस देखिए यहाँ पे टाइम पास करने लगा, ठीक है। जबकि इसका अगर ये यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे रहता तो ये बड़े बड़े कैंडल के साथ ऊपर की तरफ निकल जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए एवरेजेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मीन रिवर्जन थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है, इसके कारण ये जो ऊपर का पैटर्न है फिर भी ये प्राइस जो है धीरे धीरे करके जा रहा है। तो अभी भी देखिए हमारा कल भी मैंने आपको बताया था कि ये सब लेवल हमारा अभी नीचे का स्टॉप लॉस काफी नीचे है और ये सब लेवल में जब भी नीचे आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे देखिए जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है, अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता अच्छा वाला तो एक डोजी के बाद रेड कैंडल एक इवनिंग स्टार बन जाता, लेकिन वैसा बना नहीं। लेकिन फिर भी अगर इस लेवल के नीचे जाता है प्राइस तो ये जो छोटा सा मूवमेंट है आपका 100-150 जो भी पॉइंट है उतना के लिए नीचे वापस से एक मूवमेंट आ सकता है, उसके बाद वापस ऊपर जा सकता है। तभी नीचे का भी घर ओपन है, ऊपर का भी ओपन है। और मैंने आपको ये भी एक ये चार्ट पे भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर आपको सेलिंग करना है या फिर बाइंग करना है तो कैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है। तो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप ये सब चीजों को समझें कि कैसे मार्केट चलता है, एग्जैक्टली कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है। अगर आप ऐसा अगर डिस्कस करते हैं तो वो चीजें आपको एग्जैक्टली टाइम टू टाइम करना पड़ता है। वो आपको मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए मूवमेंट दोनों साइड में होता है।
आप कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है, आप इसको समझ लीजिए। और कॉल और पुट की बाइंग से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि कॉल एंड पुट की बाइंग में आपको कभी जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, एक अच्छा मूवमेंट होता है, तभी प्रॉफिट होगा। मेन आपका ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट होता है, और ऑप्शन सेलिंग की तरफ जो है अच्छा मार्केट चलता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखिए क्लियर कट अभी बायर एक्टिव है, ऊपर का टारगेट ओपन है, निफ्टी में भी एक्टिव है, तो हम ट्रेड जो है नीचे आएगा तो बाइंग का ही लेंगे। लेकिन एकदम अग्रेसिव ट्रेड हम टॉप पे नहीं खरीदने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे टॉप पे खरीदते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।